जो खड़े हैं लगा के फूल, कमल के फूल, ये सब बेकार हैं, दिखावटी है टोपी लगा के मियाँ। और अखिलेश सरकार अब बनना नहीं है, ना अखिलेश की बनेगी ना बसपा की बनेगी। क्या हुआ, भूखे मर रहे हम लोग, क्या हुआ का खाली का मत। चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हर तरह से फेल हो गई है। क्या बोलते हैं भाई बहनों, बस और क्या के पास। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों से झूठा वादा किया। समय जो है प्रियंका गांधी जी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि अब योगी जी जो है अब जाएंगे। योगी जी ने घंटा कुछ नहीं, कोई हिंदू मुसलमान के अलावा इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि राम मंदिर मस्जिद यही लड़ाई इनकी है और कुछ नहीं इनके बाद। 22 में लहर तो यही बता रही है कि अखिलेश दोबारा आ रहे हैं, जबकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। नमस्कार, माई भारत की खास पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है और मैं हूं सैयद आकिब रजा। हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में और हम मौजूद हैं शाही अटाला मस्जिद के पास। और आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे साथ कई लोग हैं जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं। हम सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे जानने की कोशिश करते हैं 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी। और 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री जनता खुद बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि अभी कोरोना काल चला है। कोरोना काल में पूरी तरीके से योगी सरकार, भाजपा सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हर तरह से फेल हो गई है। क्योंकि जनता सड़कों पे मरती हुई दिखाई दी है। यहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस के लोग अपना सिलेंडर ऑक्सीजन देने का काम करती है और सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए उसी एम्बुलेंस ड्राइवर को मुकदमे में करके उसको फंसाने का काम करिए। इसलिए जनता पूरी तरह से उत्साहित है कि 2022 की जैसे ही चुनावी घोषणा हो उसमें हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार ये कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने वो काम नहीं किया। आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इससे? सबसे बड़ी बात कि सरकार देखिए योगी आदित्यनाथ महाराज जी की बनेगी और अखिलेश सरकार अब बनना नहीं है, ना अखिलेश की बनेगी ना बसपा की बनेगी। सपा साफ हो गई, बसपा भस्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, कमल खिलेगा 2022 में। और रहा सवाल जहाँ तक कि अखिलेश की बात है, 2012 से 17 में सरकार इनकी थी, इतना दंगा इन्होंने करवाया अपनी सरकार में कि मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा दंगा हुआ, जिसकी वजह से अखिलेश यादव सफाई में डांस कराते रहे और उनके बगल में मुजफ्फरनगर था, वहाँ लगातार मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा था और देश के बाहर भगाया जा रहा था। ये तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम है बड़का झूठा पार्टी। झूठ बोलना इनका पहला काम है। अखिलेश यादव की सरकार में इतने काम हुए हैं कि महाराज जी अभी तक फीता काटते चले आ रहे हैं और महाराज जी तो आज विलुप्त हो गए। अब मोदी जी मोर्चा संभाल लिए आकर के। न केशव मौर्य दिखाई दे रहे हैं, न योगी महाराज दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हमारा किया हुआ काम, उस योजना का नाम बदल करके फीता लगा के फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ केशव जी थे, यहाँ पर केशव जी थे। एक काम भारतीय जनता पार्टी का धरती पर जौनपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए आप हमको। एक काम बता दीजिए आप हमको। यहीं पर हमारा दिया हुआ मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं हो पाया। 5 साल की सरकार जा रही है और फर्जी उसका उद्घाटन कर दिया गया। फर्जी अभी भी वहाँ पर काम आप जवाब नहीं काम हुआ है। देखिए सिटी स्टेशन वाला ब्रिज जो बना है, वो ब्रिज 12 साल में बन के तैयार हुआ। तैयार नहीं हुआ, अखिलेश सरकार में तैयार नहीं हुआ, वो बीजेपी सरकार में तैयार हुआ। और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में कोई भाई साहब कह रहे हैं कि कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप क्या मानते हैं जौनपुर का कितना विकास हुआ है और सरकार किसकी बनेगी? देखिए विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे अभी भाई साहब हमारे मित्र आरिफ भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है। मेडिकल कॉलेज के पहले वहाँ पे कताई मिल थी जो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनी हुई थी, वो ख़त्म करके इन्होंने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। फिर माननीय योगी जी आए, उस पर फीता उता काटे और क्या है पर्दा वर्दा डाल के फ़ोटो खिंचा के पूरे जनता के बीच में डाल दिया। और रही बात विकास की, सड़क गड्ढे में तब्दील है। आप शाहगंज में चले जाइए या कहीं भी ज़िले में चले जाइए, गड्ढे में तब्दील है। आपके कहने से हम नहीं मान लेंगे, क्योंकि सरकार का ये तो छोटा सा वो है कि सड़क में वो डलवा देते हैं। वो देखिए वो सपा सरकार के दौरान हुआ था। 22 में हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, ताकि हमारी बहन प्रियंका गांधी जो 40% महिलाओं के लिए बात रखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। राहुल गांधी थे क्या मामला है? पहले तो लोग राहुल गांधी को बहुत पसंद करते थे, अब प्रियंका गांधी।
अरे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भाई बहन है भाई, उनकी बात अलग है भाई। वो बड़े नेता है, देश के नेता है, अध्यक्ष रह चुके हैं। ये माननीय प्रियंका गांधी जी प्रदेश की प्रभारी हैं और AICC की सचिव हैं। कांग्रेस सीट जीतेगी आपकी बार, पिछले बार ज्यादा? जी जी, आप क्या मानते हैं किसकी सरकार? बाबूजी, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, तो क्या मानते हैं 22 में किसकी सरकार? देखिए साहब, हमारे निगाह में अखिलेश जो हैं वही हैं अखिलेश। और सुनिए, ये लोग जो खड़े हैं लगा के फूल, कमल के फूल, ये सब बेकार हैं, दिखावटी है टोपी लगा के। मियाँ बात कर साहब साहब, दिखावटी हैं। जौनपुर का विकास कितना हुआ इन 5 सालों में? कुछ का हुआ, भूखे मर रहे हम लोग, का हुआ का तो खाली का क्या बोलते हैं भाई बहनों, बस। और क्या के पास और गलत का है? भाई बहनों ये देखिए, वो देखिए, यही है। क्या मानते हैं भाई? 2022 में बिना ओवैसी के लिए कोई भी सरकार नहीं बनेगी। ओवैसी साहब को साथ में लेके सरकार बनने जा रही है। जो भी सरकार बनेगी, ओवैसी को लेकर के मुसलमान बड़ा कंफ्यूज है कि वो आखिर अपना वोट किसको दे, तो ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ओवैसी के साथ में देखिए, मुसलमान कंफ्यूज कहीं नहीं है। भारी तादाद में मुसलमान अब ओवैसी की तरफ जा चुका है। और रही बात कि समाजवादी पार्टी को अब तक मुसलमानों ने सपोर्ट किया, समाजवादी के साथ आगे से पीछे तक पैसों से हर चीज़ से मदद किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों से झूठा वादा किया। जैसे कि एक अखिलेश यादव ने वादा किया था कि हम 18% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। वो वादा उनका 1 नंबर से गलत साबित हुआ। 1% आरक्षण नहीं दिया। और आप देख लीजिए कि आजम खान साहब की इतनी बुरी हाल है, वो साल 1.5 साल से जेल के अंदर। आपका कहना है कि ओवैसी जी जो है एक बड़ा नेता बन के आएंगे सामने। जी, आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से जौनपुर का विकास होना चाहिए, क्या 5 सालों में जौनपुर का विकास रुका है या फिर हुआ है? देखिए, आप जहाँ खड़े हैं वो शिराज़े हिंद की सरजमी है जौनपुर। और अटाला मस्जिद ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। शर्की शासनकाल में ये देश की राजधानी हुआ करता था और यहाँ पे इत्र का उद्योग, मूली यहाँ की बहुत मशहूर थी। तो उद्योग धंधे यहाँ बंद हो गए, ख़त्म हो गए। सरकार किसी की भी हो, हम ये नहीं कहते चाहे सपा की हो, बसपा की, भाजपा की, कांग्रेस की, सब ने इलेक्शन आता, वोट लेते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। चाहे नदीम जामी चिमियानन हो, चाहे पारसनाथ यादव हो, XYZ किसी की हो, आते हैं, इलेक्शन आएंगे, हम आप आएंगे, मीडिया आएगी, सब चीज़ गायब हो जाता है। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए मुंबई लोग जाते हैं, गुजरात जाते हैं, विदेश जाते हैं। अच्छा, 2012 से 17 के बीच में और 17 से 22 के बीच में किसकी सरकार? देखिए होता क्या है कि जो बजट होता है उसी बजट में हर सरकार ने काम किया है। लेकिन अगर देखा जाए बनारस, आप देखिए तो कहीं ना कहीं बढ़ा है। हम कहाँ पे 60 किलोमीटर दूर, वाराणसी से 60 किलोमीटर दूर हैं। शिराज़े हिंद जौनपुर इल्म का मरकज़, यहाँ IAS IPS है। आप माधोपट्टी गांव चले जाएं जहां 60 से ज़्यादा IAS IPS है। उस गांव की दुर्दशा देखिए। यहाँ के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तेलंगाना, विदेशों में हैं, लेकिन जौनपुर का विकास जो है रुका हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चाहते हो 22 में किसकी सरकार हो और क्यों? भैया, मैं चाहता हूँ कि भाई ने बहुत काम किया है। किसने काम किया? योगी ने कि अखिलेश ने? अखिलेश ने काम किया है। अखिलेश ने काम किया है। अखिलेश ने काम किया है भैया। आप क्या मानते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए और क्यों? योगी सरकार की बननी चाहिए। कारण क्या है? योगी सरकार बननी चाहिए इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है। जो जाति पात पे रखते थे उस पे कुछ नहीं हो रहा है। जाति पात पे केवल मुसलमानों को। कितना विकास जौनपुर में हुआ है इन 5 सालों में? देखिए, जैसे मेडिकल बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वो भी हो रहा है और आने वाला समय भी उससे भी बढ़िया ही होगा। बहुत विकास अगर किया है तो नदीम जावेद ने किया, इन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। कौन हर एक काम, बिजली का कॉलेज, सदभवना पुल, सदर हॉस्पिटल, सिंचाई विभाग, सबसे बड़ी कहाँ पहले 2017 लिख लीजिए, लेबरशिप काटे गिरीश यादव, गलत जावेद की देन है। बिजली सुधरी हुई नदीम जावेद की देन है। योजना किसकी थी? योगी जी ने क्या दिया? योगी जी ने घंटा कुछ नहीं, लो हिलाओ, हिंदू मुसलमान। जी, आप कुछ कह रहे हैं कि जी क्या 22 में क्या चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? 22 में क्या चाहते हैं? अखिलेश की सरकार चाहते हैं। कारण क्या है? कोई हिंदू मुसलमान के अलावा इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। कारण ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ किया ना किया 7 साल 5 साल।
ये कह रहे हैं कि गरीबों को राशन भी बहुत मिल रहा है। अरे राशन से हमें नहीं पूरी राशन के जहाँ पर 1000 का सिलेंडर भी मिल रहा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। सिलेंडर ऐसे सर पे लेकर बैठी रहती थी, आज 1000 गायब है। क्या कह रहे थे आप? पहले अमरीश पुरी का एक डायलॉग था, पहले इनको हराम की खाने की आदत डालो, फिर जब वो अपने आप अंगूठा लगाए, वही हाल योगी सरकार मोदी सरकार कर रही है। क्या मानते हैं 22 में? 2022 में असुद्दीन ओवैसी साहब 100 सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे। किंग मेकर वो साबित होंगे उत्तर प्रदेश में, किंग मेकर। एक चार में कहना चाहता हूं, वो बीजेपी के एजेंट है। तेरी चाहत में सनम हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए, तुम सवर कर सनम से पही हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। क्या मानते हो 22 में? असदुद्दीन ओवैसी की सरकार। जी, हम और लोग से बात करेंगे। यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जी जो है वो बीजेपी के पार्ट 2 है। ये क्या मानते हैं? नहीं, गलत बात है। ओवैसी जी मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, ओवैसी जी। और उसके बाद क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम आप मान रहे हैं? नहीं, बी टीम नहीं है। बी टीम कहाँ है? ओवैसी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बी टीम कहाँ है? आप क्या मानते हैं? 2022 में अखिलेश यादव जी के हम लोग सरकार चाहते हैं। मुसलमान सारा अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट कर रहे हैं। मुसलमान तो बढ़ गया है, कोई कह रहा है ओवैसी, कोई कहने की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, ओवैसी के फेवर में कोई नहीं है, वोट बटेगा नहीं। आप क्या मानते हैं 22 में सरकार किसकी हो? 22 में अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं कि 2014 में मोदी जी ने एक बात बोली थी कि हम 10 सर काट कर लाएंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काट रहे हैं इस समय। और देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी धरातल में समा चुकी है, और अगर इस देश का संविधान बचाना है तो अखिलेश जी को लाना पड़ेगा। अखिलेश जी को लाना पड़ेगा, कहने का है भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी को लाना पड़ेगा। कहाँ से आएंगे अखिलेश जी? जो बाप का नहीं हुआ बेटा का क्या होगा? बाप का नहीं हुआ जो बेटा क्या होगा? शिवपाल को भेज देंगे, जाओ तुम अंदर। अब पार्टी आई है, अब चुनाव आ गए तो अपने चाचा को भी चाचा आओ, जरूरत है। अब इसमें क्या पारिवारिक जमना घर के अंदर रखे हैं। ठीक है हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। 22 में किसकी सरकार चाहते हो और क्यों? 22 में बिना ओवैसी के किसी की सरकार नहीं बनने वाली। और रही बात, अभी एक मुद्दा हुआ आजमगढ़ में बच्चियां गायब हो रही है, 6 साल की 5 साल की उनका रेप हो रहा है। अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया, कई इस बात का अखिलेश जवाब क्यों नहीं देते? सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पार्टियां धर्म और जात पात पे कहते हैं मोहर लगाओ और हमको जिता के लखनऊ या दिल्ली में बिठाओ, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करके कांग्रेस में फिर से वापस आइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि शिला पूजन अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था भाई साहब? कारण क्या है? क्योंकि राम मंदिर मस्जिद यही लड़ाई इनकी है और कुछ नहीं इनके बाद, इसीलिए हम लोग चाहते हैं अखिलेश यादव सरकार बने। हम और लोग से ही बात करेंगे। 22 में किसकी सरकार चाहते हो और क्यों? अखिलेश भैया की। कारण क्या है? कारण वही है कि जो कोई नहीं करता वही करता है। जौनपुर में जितना हुआ कुल वही किया है। कौन किया है? बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कौन किया है? सब खाली अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ये बताइए कि जौनपुर में कितना विकास हुआ है और 22 में किसकी सरकार आप चाहते हैं कि बने? 22 में जौनपुर में कोई भी विकास के नाम पे सिर्फ छलावा हुआ है। जौनपुर में क्या, यूपी में क्या, इंडिया में कहीं पे विकास नहीं हुआ है, सिर्फ छलावा हुआ है इस सरकार में। उसके अलावा झूठ लोलेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। फ्रॉडों की सरकार थी, डकैतों की सरकार थी, इसके अलावा कुछ नहीं। 22 में कुछ नहीं हुआ। 22 में लहर तो यही बता रही है कि अखिलेश दोबारा आ रहे हैं, जबकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। कारण क्या है अखिलेश का? अखिलेश का जो रोड का प्रोजेक्ट था वो काफ़ी सक्सेस रहा। यहाँ पे यूपी में जो एक रोड का जाल बिछाया उन्होंने वो अच्छा रहा। शॉर्ट बनास पहुँच जाता है, लखनऊ पहुँच जाता है। ये आम जनता को थोड़ा सा सहूलियत। हम और लोगों से भाई साहब क्या चाहते हैं 22 में किसकी सरकार बने? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी के बिना सरकार नहीं बन सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही सरकार बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी। आप क्या मानते हैं जौनपुर में कितना विकास हुआ है और सरकार किसकी बननी चाहिए? देखिए, हम लोगों को किसी भी पार्टी की सरकार बने उससे नहीं मतलब है। हम लोगों को चाहिए कि धार्मिक राजनीति बंद किया जाए
और जो भी है विकास की राजनीति करें। एक आम आदमी को क्या चाहिए कि व्यापार उसका अच्छा चले कारोबार में, और सरकार जो भी है धार्मिक राजनीति बंद करे। धार्मिक राजनीति सबसे खराब चीज़ होती है। विकास की राजनीति करे, कोई भी पार्टी आए उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितना विकास हुआ है जौनपुर क्षेत्र का? हमारे जौनपुर क्षेत्र का तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी आता है बस विकास की बात करता है, विकास हुआ तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास जो है वो नहीं हुआ है। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है। भाई साहब ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि जौनपुर में विकास नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं विकास हुआ है। जौनपुर में विकास हुआ, मैं जोड़ाता हूँ, सब लोग जोड़िए। देखिए हमारे आजम भाई, हमारे जो कांग्रेसी हैं, एक मिनट बोलने दीजिए यार, बोलने दीजिए। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। यही बगल में नवाबपुर रोड से मलनी रोड कुठान चला जाता है। सुनिए बताएं, मलनी रोड कुठान चला जाता है। पहले जब यहाँ से चढ़ते थे कुठान तक तो कम से कम 2 घंटे में पहुँचते थे। आज मुश्किल से 20 से 25 मिनट पहुँच जाते हैं। ठीक है, खेतासराय से शाहगंज बेलवाई तक नहीं गलत। आप जाके कागज देख लीजिए। अखिलेश यादव ने जो बेरोजगारों नौजवानों को काम देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का काम, जनता को 2.5 लाख बांटने का काम, वही योगी सरकार ने नौजवानों को नन्हा मुन्ना। अखिलेश सरकार का है, काम करने का काम सिर्फ अखिलेश यादव ने किया है और आज जनता उनके पीछे खुद जा रही है। ये लोग 300-300, 400-400 रुपए दे करके भी पब्लिक को लेकर नहीं आ पा रहे। 2017 में अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हुए, ये उनकी नाकामयाबी थी। और ये जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो ऐसी बी टीम है ना, अगर वो बी टीम होते तो पहले उनकी सरकार, भाजपा की सरकार पहले तेलंगाना बनती, तेलंगाना में नहीं बनी। ओवैसी को कहा जाता है बी टीम है, कितनी सही बात है? देखिए ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नौजवान बच्चों का जहन खाली उबाल रहे हैं और किसी तरह से कोई भड़काने का काम कर रहा है और किसी तरह से जमीन पे कोई काम नहीं कर रहा। क्योंकि ओवैसी साहब अगर मुसलमानों का भला चाहते हैं, आए मैदान में मुसलमानों के लिए काम करें। सिर्फ भाषण से, जुमलाबाजी से नहीं होगा, उनके दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। जैसे हम लोग हमेशा दुख दर्द में शामिल होते हैं, वैसे ओवैसी साहब को भी आना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं बाबूजी? आप बहुत देर से बोल रहे थे। आप देखिए वैसी साहब जो कि योगी की गाली बकते नहीं, योगी को, अमित शाह को, मोदी को सब बात बोलते हैं, कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनके आदमी हैं। अब वो जाकर वो काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, यही सीखे हैं और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही सीखे हैं। वैसी महाडान समझ लिए। और वैसी भी ये हैदराबाद में बहुत जमीन पेड़ पाल के रखे हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं 22 में सरकार के लिए? 22 में सरकार, बाबा जाएंगे मठ में, अखिलेश यादव जाएंगे तबेले में, आजम खान जेल में है, मुलायम सिंह अंदर कमरे में है। सारा यादव परिवार का मुकदमा आजम खान के ऊपर लाद के और यादव परिवार मौज मस्ती कर रहा है। अखिलेश यादव को अगर गलतफहमी है कि मुसलमानों वोट देगा तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 19, 17, 14 ये हार चुके अखिलेश यादव, ये आखिरी इलेक्शन है, ये आप देख लीजिए। आप क्या मानते हैं? नफरत वाली सरकार नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लड़ाए। हम वो नहीं चाहते, हम विकास की बात करना चाहते हैं। एक आदमी पसंद है, अखिलेश यादव, जो पढ़ा लिखा है, जो विदेश से पढ़ के आया, जो सड़कों को चमकाने का काम कर रहा है, पुल बना रहा है, मेडिकल। मुसलमान तो अब मूड बना लिए कि ओवैसी में भी जा सकते हैं। हिंदू मुसलमान की बात हमें नहीं करनी है, जो विकास की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। हिंदू मुसलमान में नहीं जाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। हिंदू मुसलमान हम क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है ये तो वोट बैंक है उनका, मुस्लिम को वोट बैंक की राजनीति खत्म करना है, वोट बैंक पे नहीं। ठीक है, विकास में क्या मानते हैं सरकार की बनेगी 22 में? देखिए एकदम पारा एकदम ठंडा है, लेकिन MIM के आने की वजह से पारा एकदम गर्म हो गया है। अन्य पार्टियों में सबसे ज़्यादा सबकी निगाह जाती है अखिलेश यादव के पास, लेकिन ये धाराशाही है क्योंकि पास इनके पास सिर्फ यादव का वोट बैंक है। मुस्लिम समीकरण एकदम खत्म है। मुसलमान बोलने दिए, मुसलमान इस बार MIM को लाइक कर रहा है, जीते या हारे उत्तर प्रदेश को लाइक करता है। एक बात ये बताइए, जिस संसदीय क्षेत्र से ओबीसी साहब आते हैं वहाँ पे 45 लाख मतलब वहाँ पे मतदाता हैं, ठीक है। 45 लाख मतदाताओं में से जब 2019 का चुनाव होता है तो वहाँ पे 42% वोट पड़ता है। 42% वोट में आप समझ लीजिए 20 लाख भी आप मान लीजिए 42% का,
तो भी जब काउंटिंग होती है तो 5 लाख लोग 5 लाख मतदान उनके पक्ष में होता है। तो कहाँ से, अच्छा वो ओवैसी जी अगर उत्तर प्रदेश में हम कह रहे हैं, वैसे तो जीतना एक सीट नहीं है, अगर जीत भी जाते हैं 100 सीट से क्या आप सरकार बना लेंगे? कतई सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस बन रही है, बीजेपी को हराएगा, हम उसी को वोट देंगे। अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं, हम उसको वोट करेंगे। किसकी वो सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं? इस समय जो है प्रियंका गांधी जी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि अब योगी जी जो है अब जाएंगे। प्रियंका गांधी का भी अब नाम आ रहा है कि ये भी बदलाव कर सकती है। प्रियंका गांधी किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार से जोड़ने का काम कर सकता है अगर कोई इंसान है वो है अखिलेश यादव। उन्होंने ऐसा करके अखिलेश यादव की बात देखिए, हम बोलेंगे, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। 12 में कांग्रेस के साथ गठबंधन 17 में हुआ, कांग्रेस का सपा का गठबंधन हुआ, ठीक है, वहां से ये हार गए, ठीक है, सरकार इनकी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? गठबंधन में होने के बाद भी ये हार गए, इसलिए हार गए कि ये काम नहीं किए थे, खेल खाली हत्या, लूट, छिनैती। और ठीक है, जौनपुर में 9 सीटें हैं, कितनी सीटें भाजपा में जीत सकती है और कितनी सपा? यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ है, यहाँ से सपा एक तरफी सीट निकाल रही है। यहाँ पे अगर कोई गरीबों का मदद करा तो सपा है। खाली मोदी जी तो सिर्फ जुमला देते हैं, जुमला से कुछ नहीं होगा। 22 में किसकी सरकार बनेगी? 22 में सरकार किसकी? योगी जी की बनेगा, पूरा बहुमत बनेगा, 270-60 सीट लाएंगे, जीतेंगे। योगी देखिए, गरीबों का ध्यान देने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके आवास मिला। हमको नहीं मिला लेकिन किसी को मिला। पहला नंबर राशन 8 लाख कोई नहीं दिया। किसी का माई का लाल पैदा नहीं हुआ तो 2.5 लाख रुपए गरीबों को दे दिया। 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। उसके अलावा जो है सर 2.5 साल से पंचायत चुनाव हुआ था सर 2.5 साल से आप यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। 2.5 साल से यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठे, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। हम लोग 3 बार जो टेट क्वालिफाई करके बैठे, वैकेंसी नहीं आई। जब तक कोर्ट ने बता दिया कि 51,000 जो है कि सीटें हैं, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आती है। फिर उसके बाद घपला हुआ है, फिर उसके बाद जो है कि 23,000 और सीट है, टोटल मिला के 78,000 सीट है। उसके बाद वैकेंसी नहीं आ रही। क्या वैकेंसी नहीं आ रही? क्या कहना चाहते हो? 22 महीने सरकार बनना चाहती है। I think you tell me about one sir format, you can say date, you can। अरे किसकी सरकार 22 में बनना चाहती है? Please you listen to me। किसान मर रहे थे, कोई बोला? कोई नहीं बोला, सिर्फ खाली राहुल गांधी जी बोल रहे थे। कोई बोला कि आप दिखाइए को दिन साइकिल चली रोड पे? नहीं चली थी साइकिल रोड पे। कोई ट्यूब तलाक नहीं खड़े थे अखिलेश यादव। प्लीज यू टेल मी अबाउट एक दिन ट्यूब तलाक गांधी ने वो करा था। हम आपके बाद भी आएंगे। 22 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों? देखिए, इस भाई साहब लोगों को चुप कराइए, एनर्जी ज्यादा मत लगाइए। बिना ओवैसी साहब के चौखट से गुजरे हुए किसी की सरकार नहीं बननी है। ओवैसी साहब को लेना इन लोगों की मजबूरी रहेगी। अगर ये नहीं लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में समाजवादी पार्टी उनके चरणों में सत्ता समर्पित करने जा रही है। किसकी सरकार जा रही है? सरकार तो बिना ओवैसी साहब के किसी की नहीं बननी है, किसी की नहीं बननी है। अगर योगी जी को हटाना है, ओवैसी साहब को। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो माहौल है वो गर्म हो रहा है। ऐसे में जौनपुर के लोग की अलग अलग राय आ रही है। हालांकि ओवैसी के पक्ष के लोग ज्यादा पर हैं और उनका ये कहना है कि ओवैसी के साथ ही कोई सरकार बना सकती है। अब देखना होगा कि 2022 में आखिर सरकार किसकी बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रज़ा, जौनपुर, माय भारत।